स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फोर्टक्स ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो फोर्टक्स ब्लाउज में हम क्या करते हैं, 4 टाइप के डाट लेते हैं, यानी कि 4 यानी कि 4। एक तो हमारा सेंटर से डाट आएगा, एक वेस्ट वाले साइड से डाट आएगा, एक साइड वाले साइड से डाट आएगा और एक आर्मोल के साइड से डाट आएगा। और बैक पार्ट में हमारा इस तरह से डीप नेक होगा और हमारा हुक एंड आई पट्टी यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आएगा। तो आपको किस तरह से कटिंग करनी है वो भी आसान तरीके से तो आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कमेंट कीजिए। मैं भी जल्दी ही आपको रिप्लाई दूंगी जो भी डाउट होगा उस पर। ओके, तो फोर्टक्स ब्लाउज का आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं। तो आज हम कट करेंगे 34 साइज के लिए परफेक्ट तरीके से फोर्टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। बॉडी मेजरमेंट, फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 14.5, बैक ब्लाउज लेंथ है 13.5, फुल शोल्डर है 14.5, नेक राउंड है 13 इंच, अपर चेस्ट है 34 इंच, चेस्ट है 34, वेस्ट है 28, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.5 और स्लीव की लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेडी शोल्डर 2.5, फ्रंट नेक डीप है 6.5 और बैक बेल्ट है 3 इंच। तो ये जो मेजरमेंट है वो सारे मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही लिए हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी इतनी है यानी कि चेस्ट 34 है तो आपका सारा मेजरमेंट सेम होगा। सिर्फ आपका जो वेस्ट में होगा वो आप एक बार मेजरमेंट करके देखना, क्योंकि किसी किसी लोगों का क्या होता है चेस्ट से ज़्यादा वेस्ट ही होता है, या फिर समझो चेस्ट 34 है तो वेस्ट अगर 32 होगा और आप कटिंग 28 का करेंगे तो आपका वेस्ट में फिटिंग होगा। तो इस वजह से अगर आप बिगिनर है और आपको फुल बॉडी मेजरमेंट पता नहीं है कि किस तरह से लेते हैं तो आप सारे मेजरमेंट कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ आपको वेस्ट का मेजरमेंट एक बार फिर से खुद का चेक करना है और जितना भी आ रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि वेस्ट में हम कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करते। तो आप अगर बिगिनर है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप ये सारे मेजरमेंट देख सकते हैं और मेरे साथ साथ डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम रेगुलर की तरह सबसे पहले तो शोल्डर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि रेडी शोल्डर वाला चार्ट, ये वाला चार्ट यूज होगा। फिर हम क्या देखते हैं, हमारा फ्रंट पार्ट का नेक का डीप कितना है 6.5 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आया यहाँ पे। और शेप कैसा है, तो यहाँ पे मैं बेसिक ही क्लियर कर रही हूँ, यानी कि राउंड शेप ही रख रही हूँ जितने भी ब्लाउज है उतने। तो यहाँ पे ये वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस हुआ -2 इंच, यानी कि आपको यहाँ पे राइट कर देना है कि हमारा फ्रंट में कितना माइनस हुआ। यहाँ पे हम ऊपर वाले साइड पे मार्क कर लेते हैं। फ्रंट में हमारा 2 इंच हुआ और बैक में, तो बैक में हमारा बेल्ट कितना है 3 इंच और बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13.5 इंच। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी 13.5 इंच उसको -3 इंच करेंगे, कितना आया 10.5 इंच, यानी कि आपके बैक पार्ट की जो डीप है वो कितनी होगी 10.5 इंच। तो इस लाइन में आया, यानी कि आपका कितना माइनस होगा 3 इंच। तो यहाँ पे बैक में 3 इंच हम पहले से ही राइट कर देते हैं ताकि बार बार जो चार्ट है वो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि हमको जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ये सारे चार्ट आपके यूज़ में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, जितना भी आपका फुल शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं बैक पार्ट की मार्किंग करते वक्त। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत रहना। और फ्रंट पार्ट का जब भी हम मार्किंग करते हैं तो जितना आपका फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करते हैं, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करते। सिर्फ आप बैक पार्ट में ही 1 इंच ऐड करेंगे फुल शोल्डर में। तो हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है 14.5 इंच
उसमें हम प्लस कितना करेंगे 1 इंच, यानी कि कितना आया 15.5 इंच। फिर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 7.75। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर भी 7.75 आ रहा है वहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे हमारा नेक राउंड कितना है 13 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे 2.6 इंच आया। यानी कि यहाँ से आप 2.6 इंच यानी कि 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे। फिक्स है, डीप नेक है इस वजह से, तो डीप नेक में हमारा 1 इंच ही डाउन जाता है। सारे पॉइंट मिला देंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए आप आर्मोल का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल हमारा बैक और फ्रंट में दोनों अलग तरीके से माइनस होता है। तो हमारी चेस्ट कितनी है 34 इंच, यानी कि सेकेंड लाइन में आया। तो बैक पार्ट में हम क्या करेंगे 34 इंच डिवाइड बाय 6 इंच प्लस कितना करेंगे 0.25। यहाँ पे पॉइंट देना बाकी है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट है। डायरेक्ट आप 25 करेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, जितनी चेस्ट उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.25, क्योंकि हमारी चेस्ट सेकेंड लाइन में आ रही है 34 इंच है इस वजह से। तो कितना आया 5.91, यानी कि 5 इंच के ऊपर 8 लाइन, यानी कि 6 इंच में एक लाइन ही कम। अगर आपको पता नहीं है कि पॉइंट के बाद दोनों डिजिट कौन से लाइन में आएगा तो उसका भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो 5.91 यानी कि जो 6 है उसमें एक लाइन कम, यानी कि 5 के ऊपर 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ था बैक पार्ट में 3 इंच। तो जितना भी हो रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 1.5 इंच। तो हम जो ये क्रॉस लाइन है वहाँ से 1.5 इंच डायरेक्टली इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर देना है 6.25 के ऊपर एक लाइन। और यहाँ तक ये जो चेस्ट वाली लाइन है वो बढ़ा देनी है। दोनों पॉइंट मिलाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे आर्मोल का शेप देने के लिए आर्मोल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमारी चेस्ट है 34 इंच, यानी कि सेकंड लाइन में, तो हम 1 इंच पे शेप देंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे और जो स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है बैक पार्ट की 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 13.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना आया 14.5 इंच। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से भी आप ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लेंथ मार्किंग कर सकते हैं, या फिर जो क्रॉस लाइन है वहाँ से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है।
तो यहाँ पे हम जो क्रॉस लाइन है वहाँ से ही मार्किंग कर लेते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम फ्रंट पार्ट में हम क्रॉस लाइन से मार्किंग करते हैं और बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से क्यों करते हैं। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर आप यहाँ से देखेंगे स्ट्रेट लाइन से कितना आ रहा है 15 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी 15 इंच पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ से भी 15 इंच, फिर 1 इंच एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आया 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर आपका यहाँ पे बैक पार्ट में बेल्ट कितना है, बैक पार्ट का बेल्ट है हमारा 3 इंच, तो 3 इंच में 1 इंच ऐड किया कितना हुआ 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से। इसके बाद आपका यहाँ पे कितना मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप 0.75 या फिर 0.25 या फिर 1 इंच जितना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1/2 इंच ही ऐड कर रहे हैं, तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। और जो हमारी स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देंगे। फिर आपका यहाँ पे दोनों डीप नेक है, तो डीप नेक है इस वजह से यहाँ से आपका 1/2 इंच पूरा का पूरा माइनस होगा। यहाँ पे हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 34 इंच। तो जितनी भी चेस्ट है उसमें आप उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसमें कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका यहाँ पे बेल्ट 2 इंच या फिर 2 इंच से कम है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 फिर माइनस 1/2 इंच करना है। और अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना। तो कितना आया 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से जितनी आपकी वेस्ट है 28 डिवाइड बाय 4 कितना 7 इंच। तो 7 इंच पे हम इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारे नेक का डिप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो जो ओल्ड मेथड थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ से फिर से 1/2 इंच पूरा माइनस करते थे और फ्रंट पार्ट में 0.25 पूरा ऊपर से माइनस करते थे। पर जो न्यू मेथड है इसमें हमको क्या करना है, जो आपकी चेस्ट है और अपर चेस्ट में जितना गैप है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 34 इंच, उसमें से आप अपर चेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आया 32 इंच। तो कितना 2 इंच। फिर हम 2 को डिवाइड बाय 4 यानी कि जितना भी डिफरेंट आ रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 1/2 इंच। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना हम अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे और फिर इस वाले चौक से मार्किंग कर लेते हैं और फिर यहाँ से 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। यानी कि हमारी जो मेन लाइन है वो ये पिंक वाली लाइन होगी और वेस्ट में भी हम
सबसे पहले तो ये वाली मार्किंग करेंगे, जो ओल्ड मार्किंग है वो वाली। फिर आपको क्या करना है, जो ये वाली स्केल है इसकी मदद से इस तरह से क्रॉस करके मिला देना है, इस तरह से। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वाली लाइन मिलाएंगे ना, तो यहाँ से आपका जो वेस्ट है वहाँ पे फिटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आपको इस वाले स्केल से इस तरह से मिला देना है। ओके, तो ये हमने क्यों मार्किंग लिया, अगर आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच का गैप आ रहा है तो 1 इंच को डिवाइड बाय 4 कर देना है। जितना गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और अगर सेम टू सेम है तो आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करने। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 0.25 जितना यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और इस तरह से जितना क्रॉस जा रहा है स्केल, इस तरह से स्केल रखनी है। और 0.25 पे जितनी क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस इस तरह से हमको मिला देना है यहाँ पे। ओके, और आपको यहाँ पे बैक पार्ट में सिलाई में क्या क्या ऐड करना है, यहाँ पे ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। और अगर आपका बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी है तो हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना हुक एंड आई पट्टी का ऐड करेंगे। और यहाँ पे जितना है उतना डायरेक्ट आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपका जो मार्किंग है वो 2 लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा। और जो ये वाली स्केल है इसकी मदद से आपको यहाँ पे जिस तरह से नीचे जा रहा है उतना जाने देना है। ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। ओके, यहाँ से हमने 0.25 जितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है और यहाँ पे फिर से शेप बना दिया है। इससे क्या होगा, जो आर्म होल में हमारा क्रीज वगैरह आता है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि बैक पार्ट में आपको लेंथ कितनी चाहिए। हमको यहाँ पे लेंथ चाहिए 13.5 इंच, 13.5 इंच। और हमको कितनी मिल रही, 14.5 इंच, यानी कि एकदम 1 इंच एक्स्ट्रा। 1/2 इंच हमारा ऊपर से जाएगा और 1/2 इंच नीचे से। और अगर आपका डीप नेक है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बैक पार्ट की लेंथ रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डीप नेक होगा इस वजह से। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। इससे पहले ये साइड वाला भी मार्किंग देख लेते हैं कितना है। साइड वाला आ रहा है हमारा 8.375। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, यहाँ पे 8.3 यानी कि 8 के ऊपर 3 लाइन। तो जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो साइड वाला पार्ट बार बार देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रंट पार्ट के लिए देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट में हम क्या करते हैं, जितना फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14.5 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया 7.25। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पे आपको कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना होता है। और यहाँ से हमारा बैक पार्ट में कितना आया था, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 1 इंच डाउन, हम सिर्फ बैक पार्ट में ही फुल शोल्डर में 1 इंच ऐड करते हैं, वो आप एकदम अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा आर्म होल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा, हम सेकंड लाइन में देख रहे हैं तो
चेस्ट हमारे कितनी है 34 इंच, 34 डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.75 करेंगे तो कितना आया 4.91, यानी कि 4 के ऊपर 8 लाइन, 8 लाइन, 8, यानी कि 5 इंच में एक लाइन कम, तो 5 इंच में एक लाइन कम, स्ट्रेट लाइन। फिर आपका बैक पार्ट में शोल्डर माइनस कितना हुआ था, यहाँ पे हमने राइट किया था बैक पार्ट में, सॉरी फ्रंट पार्ट में 2 इंच, हमारा फ्रंट है ना, F लिख देती हूँ वरना 2 इंच, तो 2 का हाफ कितना 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.25, उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे स्ट्रेट लाइन करके मिला देना है, और जो ये लाइन है इसका सेंटर लेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, और जितनी ये लाइन क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है। फिर आप यहाँ पे आर्म होल में शेप देने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रंट पार्ट में हम कितना 0.75, तो यहाँ से जो पॉइंट है वहाँ से हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और जो ये वाली स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा तो जाने देना है। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा तो जाने देना है। ओके, फिर आप क्या करेंगे कि जो ये हमारी क्रॉस लाइन है, जो शोल्डर माइनस किया हुआ और जो हमारा नेक की विड्थ वाली लाइन है यहाँ तक, इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ से नेक का डीप कितना है हमारा फ्रंट पार्ट का 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना 10 इंच। फिर ब्लाउज़ की फुल लेंथ कितनी है फ्रंट पार्ट की 14.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 15.5 इंच। फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से देखते हैं कितना आया है 16 इंच, तो यहाँ से भी 16 इंच, ताकि जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे ना ड्रॉ हो पाए। ये है हमारी नेक का डीप लाइन शोल्डर टू अपेक्स। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर यहाँ पे सारा मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ का हमारा विड्थ कितना आया 2.75 के ऊपर एक लाइन, तो उसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं, तो हम हाफ इंच ऐड कर रहे हैं, तो 3.25 के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमको ब्रॉड ही चाहिए। आप 1 इंच जितना भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 0.25 भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे। और हमारा दोनों डीप नेक है, इस वजह से यहाँ से 1/2 इंच पूरा माइनस होगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और ये पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और यहाँ पे अब हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग में मैंने पहले से ही बता दिया था कि अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 35 तक है तो आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। ब्लर दिख रहा है क्या? फिर 35.25 से प्लस है तो 3 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34 इंच, यानी कि अभी भी हम 2 इंच ही ऐड करेंगे लूजिंग। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है? हमारी चेस्ट है 34 इंच। 34 प्लस 2 इंच लूजिंग का, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना? 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है? अपेक्स टू अपेक्स 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का हाफ कितना हुआ? 7.5 डिवाइड बाय 2, 3.75, यानी कि 3.75 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और 3.75 में से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 3.25। और जो वेस्ट है वहाँ से 3.25 पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आपको वेस्ट में कितना डार्ट लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट है 34 इंच, यानी कि सेकंड लाइन में, यानी कि हम टक्स कितना लेंगे? 4 इंच का टक्स लेंगे। तो यहाँ से 4 इंच का हम इस तरह से टक्स लेंगे। और ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे मिला देंगे। फिर हम वेस्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है? 28 इंच वेस्ट है। तो 28 इंच उसको डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 करेंगे, कितना आया? 7 इंच। प्लस हमने यहाँ पे डार्ट कितना लिया? 4 इंच का। तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, हम 11 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। डन। यहाँ पे हमने डार्ट इसमें ही ऐड किया, यानी कि आपका कितना आया? समझो अगर आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे वेस्ट कितनी है? 28 इंच। 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना? 7 इंच। तो ये डार्ट तो हमारा पूरा माइनस होगा। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है? 3.25। फिर 3.25 से यहाँ तक कितना आया? 7 इंच। आया कि नहीं? करेक्ट। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, उस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे।
अब हम सारा जो डार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो डार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे, फिर इस लाइन का सेंटर, फिर जो इंच टेप है उसको इस तरह से ही क्रॉस रखना है और हाफ इंच पे, दूसरा पॉइंट भी हाफ इंच पे और तीसरा कट टू कट। यहाँ पे इस तरह से ये सारे पॉइंट मिला देने हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इस तरह से एक लाइन जितना इस तरह से शेप आएगा। ओके, तो आपको इंच टेप है वो इस तरह से ही क्रॉस रखकर हाफ इंच पे मार्किंग करना है, वरना शेप अच्छे से नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे आर्मोल का डार्ट देख लेते हैं। तो आर्मोल का डार्ट हम किस तरह से लेते हैं कि जितना आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है, ये सेंटर का डार्ट है, हाँ, चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है। यहाँ पे हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप आ रहा है, 2 इंच का। तो 2 इंच यानी कि 4 इंच से कम है, तो कितने का हम डार्ट लेंगे, हाफ इंच का। तो हम जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच आर्मोल वाली लाइन कहाँ मिल रही है वहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे और वहाँ पे इस तरह से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर से हाफ इंच नीचे, और हमारा डार्ट कितना है, हाफ इंच का। तो हाफ इंच का है तो दोनों साइड पे 0.25 0.25 जितना का डार्ट है उसका हाफ लेंगे और इस लाइन पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये आपका डार्ट पूरा माइनस होगा यहाँ तक इस तरह से। तो गाइस यहाँ तक तो हमारा जो पैटर्न है वो कट करके हो गया है। अब आप फोटक्स ब्लाउज किस तरह से बनाएंगे वो देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला मार्किंग है वो देखते हैं, ये कितना मार्किंग आ रहा है, ये आ रहा है 5.5 इंच। तो उतना ही यहाँ पे भी 5.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, यहाँ पे 5.5 इंच। यहाँ पे इतना मार्किंग हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमारा कितना एक्स्ट्रा आया, यहाँ से हमारा आया एक लाइन के ऊपर एक लाइन, सॉरी 1 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी कि 1 इंच का हाफ कितना हुआ, हाफ इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और ये वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे अभी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर समझो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज रहता तो ही आप यहाँ पे 1 इंच जितना यहाँ से गैप आ रहा है उसका हाफ लेके यहाँ पे मार्किंग करते और यहाँ पे उसका डबल। तो यहाँ पे भी हम उसका डबल सिर्फ पॉइंट करके मार्किंग कर देते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। सिर्फ इतना ही मार्किंग किया, अभी तक मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमको डार्ट लेना है, कौन सा, सेंटर वाला डार्ट लेना है। तो सेंटर वाला डार्ट हम किस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साइज कौन सी है, 34 इंच, यानी कि इस लाइन में आया। तो आप चाहे तो 0.75 का भी डार्ट ले सकते हैं यहाँ पे सेंटर से, या फिर 1 इंच जितना। अगर आपको एकदम फिटिंग चाहिए परफेक्ट तो आप 1 इंच जितना ले सकते हैं, और अगर आपको लूज चाहिए थोड़ा सा तो 0.75 का ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे लूज चाहिए इस वजह से मैं 0.75 का लूँगी। तो डार्ट किस तरह से लेते हैं, जो अपेक्स टू अपेक्स लाइन होती है इसका सेंटर लेंगे और वहाँ से जो हमारा डार्ट है उसका भी सेंटर। तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 0.75।
तो 0.75 का हाफ कितना हुआ, 0.25 के ऊपर एक लाइन, 0.25 के ऊपर एक लाइन। ओके, फिर आप क्या करते हैं, जो ये हमारी लाइन होती है ना, यहाँ से 1 इंच जितना अंदर इस तरह से मार्किंग करते हैं और वहाँ पे ये वाला मार्किंग माइनस करते हैं, जो डाट होता है वो। फिर यहाँ से जितना भी आपका है मार्किंग, यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्किंग लेते थे जब हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज या फिर उस टाइप का पैटर्न होता था। पर यहाँ पे अगर आप सेंटर में डाट ले रहे हो तो जो यहाँ पे मार्किंग आ रहा है या फिर मेजरमेंट आ रहा है गेप, उसका भी हाफ लेके हमको यहाँ पे ऐड कर, यानी कि ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का हाफ कितना हुआ, 0.25। तो 0.25 हम इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। डन। और ये हुआ हमारा सेंटर वाला डाट, ये मेन वेस्ट वाला डाट, और ये हमारा आर्मोल वाला डाट। अब हमको साइड में डाट किस तरह से लेना है, तो साइड में हमारा कितना मार्किंग आ रहा था, बैक पार्ट में हमने पहले से ही देखा था 8.3, यानी कि 8 के ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ से 8 के ऊपर 3 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको डाट लेना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का ही डाट लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में डिफरेंट आएगा साइड पार्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच जितना बढ़ा लेना है, जितना आप डाट ले रहे हो उतना, और जो 1/2 इंच हमने बढ़ाया है वही इस वाले पॉइंट पे हमको मिला देना है इस तरह से। ओके, फिर आपको डाट किस तरह से लेना है, इस लाइन का सेंटर लेंगे। आप सेंटर भी ले सकते हो या फिर जो ये वाला पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से स्केल स्ट्रेट रख कर मार्किंग कर सकते हो। सेंटर लेंगे तो भी चलेगा। फिर हम क्या करते हैं, जो ये वाली लाइन होती है इसका सेंटर लेते हैं। फिर यहाँ से 1/2 इंच जितना अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करते हैं। और हमने यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लिया, 1/2 इंच। तो हाफ कितना हुआ, 0.25। तो हम दोनों साइड पे 0.25 का डाट लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा बाहर जाएगा। जब यहाँ पे जॉइंट होगा तो यहाँ से थोड़ा सा 0.25 जितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा ये वाला माइनस होता है तो ये वाला लाइन जॉइंट होने के लिए एक्स्ट्रा साइड से मार्किंग कर देना है। जब माइनस करो तो अच्छे से कटिंग करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमको बैक पार्ट में यहाँ पे साइड में कितना चाहिए था, 8 इंच के ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, 4.25। फिर जो डाट है वो स्किप करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको परफेक्ट 8 इंच के ऊपर 3 लाइन मिल रही है। तो इस तरह से फाइनली आपका 4 टक्स ब्लाउज परफेक्ट तरीके से रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।